स्वागत है डीप डाइव में। आज हमारे पास एक राष्ट्र का जन्म नाम का एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जो अमेरिकी क्रांति के बारे में है। हम सब ने स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है इसके बारे में, चाय की पार्टियां, बंदूकें, आज़ादी। लेकिन कहानी में असल में इससे कहीं ज्यादा कुछ है। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे 13 अलग अलग उपनिवेशों ने मिलकर उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर ला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब शुरू ही क्यों हुआ? मतलब इतनी बड़ी बगावत की आग लगी कैसे? इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन कह सकते हैं चुभने वाली भावना से हुई, नाइंसाफी। स्रोत में यह साफ लिखा है कि कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक दबाव था। और इस सारे गुस्से के केंद्र में एक लाइन थी जो सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उस दौर का सबसे बड़ा सच बन गई थी। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान। टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल। जरा सोचिए, आप अपना काम कर रही हैं, अपनी जिंदगी जी रही हैं, और हजारों मील दूर लंदन में बैठी एक संसद आप पे टैक्स लगा रही है। और उस संसद में आपकी बात रखने टैक्स लगा रही है। और उस संसद में आपकी बात रखने वाला एक भी इंसान नहीं है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये अपमान की बात थी। हाँ, ये लाइन तो हमने कई बार सुनी है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान। पर शायद इसके असर को उस तरह महसूस नहीं किया। ये सुनने में एक राजनीतिक नारा जैसा लगता है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी पर इसका असल में क्या मतलब था? स्रोत में स्टैम्प एक्ट कैसी चीजों का जिक्र है, तो ये सिर्फ कुछ चीजों पर ज्यादा पैसे देने से तो कहीं ज्यादा रहा होगा, है ना? बिल्कुल। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक सीधी दखल अंदाजी थी। स्टैम्प एक्ट का कमाल देखिए। बात यह नहीं थी कि वो टैक्स बहुत महंगा था, बात वो हर जगह था। आप शादी का लाइसेंस ले रहे हैं, टैक्स दीजिए। ताश के पत्ते खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स। कोई जमीन का सौदा कर रहे हैं, अरे उस पर भी टैक्स। हर चीज पर। हर चीज पर। सरकार लोगों की जिंदगी के हर छोटे बड़े पल में घुस रही थी। और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। ये उनके बटुए पर हमला तो था ही, साथ ही उनकी निजी आजादी पर भी हमला था। उन्हें लग रहा था कि उनका अपना जीवन अब उनका रहा ही नहीं। मतलब ये आर्थिक से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई बनती जा रही थी। और मुझे लगता है कि मामला सिर्फ टैक्स वसूलने तक ही नहीं रुका होगा। स्रोत में कैसी चीजों का जिक्र है, तो ये सिर्फ कुछ चीजों पर ज्यादा पैसे देने से तो कहीं ज्यादा रहा होगा, है ना? बिल्कुल। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक सीधी दखल। स्टैम्प एक्ट का कमाल देखिए। बात यह नहीं थी कि वो टैक्स बहुत महंगा था, बात यह थी कि वो हर जगह था। आप शादी का लाइसेंस ले रहे हैं, टैक्स दीजिए। ताश के पत्ते खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स। कोई जमीन का सौदा कर रहे हैं, अरे उस पर भी टैक्स। हर चीज पर। हर चीज पर। सरकार लोगों की जिंदगी के हर